हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम बात करेंगे कि हमारे हर एक घर का, हर एक पर्टिकुलर घर से किस तरीके से रिलेशन बनता है। और ये हमारी कुंडली जो है, हर एक का कुंडली क्यों इतना यूनिक है। और आपकी कुंडली में कितना भी राजयोग हो और कितना भी मतलब खराब कुंडली हो, ठीक है, आप उस कुंडली से कैसे अपना मोस्ट बेनिफिट आप अपना अपने लाइफ में यूटिलाइज कर सकते हो। देखो, पहली चीज तो हम इस तरीके से हम बात करते हैं कि लाइक जो हमारी ये जो कुंडली है ना, उसमें जैसे 12th हाउसेस है। अभी जैसे 6 8 12 को हम लोगों ने मतलब कि उसको बेसिकली दुशांत हाउस बोला जाता है, राइट। तो ये जो ये हाउसेस है 6 8 12, अभी आप बोल सकते हो कि जैसे 12th हाउस है वो लॉस को दिखाता है, सैक्रिफाइस को दिखाता है, मोक्ष को दिखाता है एंड थिंग्स लाइक दैट। बहुत सारे लोग जेल को भी बताते हैं, ठीक है। तो क्या आप अपने लाइफ से 12th हाउस पे स्पेसिफिकेशन को अगर ना करो, अगर 12th हाउस वाले काम अगर ना करो, तो फिर तो उस हिसाब से आपका लाइफ काफी बेटर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन आते हैं बेसिकली। बहुत सारे कंसल्टेशन में ऐसे लोग भी ऐसे ऐसे मतलब क्वेश्चन मेरे पास बोलते हैं कि लाइक अगर मेरा 12th हाउस लॉस है, अगर मेरे 12th हाउस से ये खराब हो रहा है, तो फिर मैं 12th हाउस का काम ही ना करूं। देखो, द थिंग इज कि 12th हाउस सिर्फ लॉस, जेल और ये नहीं है। आप जब सोते हो ना, हम जब सोते हैं मतलब हम जब एकदम प्रॉपर निद्रा में होते हैं, ठीक है, स्लीपिंग मोड में होते हैं, वो भी 12th हाउस ही है, वो भी 12th हाउस का ही काम है। तो 12th हाउस के काम आप किसी भी तरीके से अवॉइड नहीं कर सकते। एंड सेम गोज फॉर एवरी हाउसेस। और हर एक हाउसेस का स्पेसिफिकेशन को जब आप प्रॉपर तरीके से एक्टिवेट करते हो, हर एक हाउस के ऊपर जब आप उसके हिसाब से जब आप वो काम करते हो, तो उसका जो सेकंड हाउस होता है, तो जाके आपका उसका सेकंड हाउस का लाभ मिलने को दिखता है, मतलब आपको मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, सेकंड हाउस क्या है, और इन जनरल सेकंड हाउस है आपके गेन्स, आपके अर्निंग्स, आपके सेविंग्स, आपके स्पेशल्स, आपके वानी एंड थिंग्स लाइक दैट, आपकी फैमिली एंड थिंग्स लाइक दैट, राइट। जैसे अगर मैं बात करूं कि जो 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 सेकंड हाउस है, ठीक है, वो हर एक हाउस के हिसाब से उसका सेकंड हाउस को हम देखेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम पूरी कुंडली को अगर हम एक लाइफ का काल चक्र देखें, तो पहले हम बॉर्न हुए, राइट, दैट्स कम्स टू द लग्न। तो कुछ भी शुरू करने से पहले तो मतलब उसका उसका मेटेरियली, उसको तो मतलब भौतिकता से उसको तो वहां पे तो मतलब प्रेजेंट होना चाहिए, राइट। नहीं तो वो लाइफ क्या ही होगा। तो पहले मैं अपना लाइफ बिताऊंगा, उसके लिए मैं आया हूं धरती में, राइट। तो वो हो गया आपका लगना। देन आप अकेले कुछ नहीं कर सकते, यू नीड अ फैमिली, राइट। तो वहां पे आपका सेकेंड हाउस आ गया, राइट। फैमिली के रिसोर्सेस से आप हार्डवर्क कर रहे हो, आप कम्युनिकेट कर रहे हो लोगों से, आपके सिबलिंग्स और सारी चीजें जो दिखते हैं, वो हो गए आपके थर्ड हाउस, ठीक है। अभी आप धरती पे आ गए, फैमिली क्रिएट कर लिए, सिबलिंग्स हो गया, कम्युनिकेट कर रहे हो, ये सारी चीजें जब आप करते हो तो आपको कंफर्ट मिलता है, दैट कम्स टू द फोर्थ हाउस। जब आप कंफर्टेबल लेवल पे भी चले जाते हो, जब आप कंफर्टेबल मतलब 1 to 4, इसलिए एक से फोर्थ हाउस जो है, मतलब एक मतलब जो लग्न का फोर्थ हाउस है, तो वो तो नॉर्मल जो फोर्थ हाउस है, तो दैट इज द रीजन फोर्थ हाउस कम्स टू द कंफर्ट। एंड इसी तरीके से हर एक घर से उसका फोर्थ हाउस उसका कंफर्ट जोन ही है, ठीक है। अभी बात करो कि फिफ्थ हाउस क्या है, क्रिएटिविटी। चलो, आपको फैमिली दे दिया गया, आपको सिबलिंग्स दे दिया गया, आप कम्युनिकेट कर रहे हो, आपको कंफर्ट दे दिया गया, अभी आप क्या कर रहे हो अपने से। तो वहां पे आपने इनिशिएट लिया कुछ अपने अपने साइड से, आप क्रिएटिव बुद्धि लगा रहे हो, अपना आप अपना बुद्धि लगा रहे हो, क्रिएटिविटी कर रहे हो, है ना, रिलेशनशिप में बिल्ड कर रहे हो। दैट्स कम्स फ्रॉम द फिफ्थ हाउस, ठीक है। अभी आप फिफ्थ हाउस हालांकि बच्चों का भी होता है, ठीक है। तो आप अपना आप आप अगर अपना अगर अगर आप मैरिड हो, तो आपके खुद के बच्चे, तो वो भी फिफ्थ हाउस है, ठीक है। तो फिफ्थ हाउस हो गया। देन जब ये सारी चीजें हो गया, तो ये सारी चीजें होने के बाद आपको काम भी तो करना पड़ेगा ना। सिर्फ कंफर्ट, क्रिएटिविटी, कम्युनिकेशन, इससे तो चलने नहीं वाला चीजें। तो आपका आ गया सिक्स्थ हाउस। सिक्स्थ हाउस क्या है, डेली रूटीन्स को दिखाते हैं, डिसिप्लिन को दिखाते हैं, कंसिस्टेंसी को दिखाते हैं, मतलब एक ही काम बार 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 करना, ठीक है, ये सारी चीजें दिखाते हैं। तो वहां पे आ गया आपका सिक्स्थ हाउस, मतलब आपको काम करना पड़ेगा अभी, ठीक है। तो क्योंकि अगर आप देखो तो सिक्स्थ हाउस से सेवेंथ हाउस क्या आता है, मोक्ष, मतलब 12th हाउस।
क्योंकि अगर आप 6th हाउस से ही अपना अगर आप अपना गियर चालू नहीं करोगे तो फिर आपका 7th हाउस में मोक्ष नहीं मिलेगा। राइट, इट्स सिंपल। तो इट्स वेरी, मतलब भगवान ने किस तरीके से ये बनाया है, और ये ऐसा एक अजीब ही चीज है। मतलब आई थिंक इट्स अ मतलब मैं क्या बोलूं इसको, मैं एक एक आशीर्वाद की तरह ही देख सकता हूँ कि एस्ट्रोलॉजी को जो इस तरीके से समझता है, क्योंकि मैं ऐसे ही समझता हूँ कि बहुत सिंपल क्लियर वे में, कि आप अगर ऐसे देखोगे तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाता है। इतना कॉम्प्लिकेटेड कुछ है ही नहीं, ठीक है। तो 6th हाउस क्या होता है? डेली रूटीन, मतलब आपको अभी काम करना है, ठीक है, आपको स्ट्रगल। और अगर आप काम करोगे, अगर आप कंफर्ट जोन के बाहर जाके काम कर रहे हो, तो फिर क्या होगा? तो फिर बेसिकली आप आउट ऑफ कंफर्ट जोन जा रहे हो ना। तो आउट ऑफ कंफर्ट जोन तो स्ट्रगल ही है। राइट, अगर आप घर पे परे परे रहोगे, तो फिर आपको तो आप कभी हार्ड वर्क, स्ट्रगल, डेली रूटीन का तो कुछ है ही नहीं आपका। आप जब बाहर निकलोगे तभी आपको स्ट्रगल दिखेगा ना। तो दैट्स कम्स टू 6th हाउस, क्योंकि सिर्फ क्रिएटिविटी, कंफर्ट जोन और कम्युनिकेशन से आपका घर नहीं चलने वाला। राइट, सो दैट्स हाउ इट इज। तो 5th हाउस आपका हो गया क्रिएटिविटी। अभी उस क्रिएटिविटी या जो भी है आपका रिलेशनशिप, उसके ऊपर आपको डेली बेसिस पे काम करना है। क्या काम करना है? रेगुलर बेसिस पे रूटीन फॉलो करके। दैट्स कम्स टू द 6th हाउस। और जब आप घर से और जब आप मतलब कोई डेली रूटीन के हिसाब से जब आप काम करते हो, तो एवरी डे विल नॉट गोइंग टू गो फॉर अ सेम पिच। some days is low, some days is very low, some days is good, some days is very high, and some days is moderate, right? तो वहां पे आता है कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है, क्योंकि कभी एक दिन, कभी कभी कोई दिन छोटा जाएगा, कभी कोई दिन बड़ा जाएगा, कुछ दिन अच्छा होगा, कुछ दिन अच्छा नहीं होगा, तो ये सारी चीजें, ठीक है। तो वो आपका हो गया 6th हाउस। जब आप 6th हाउस की चीजें करते हो, क्यों करते हो? ताकि आपको 7th हाउस का प्राप्ति मिले। 7th हाउस क्या है? सोशल इमेज। जब आप ये सारी चीजें करते हो, जब आप डेली रूटीन पे काम करते हो, अनकंफर्टेबल होके जब काम करते हो, तो आपको स्ट्रगल दिखने को मिलता है 6th हाउस का। और जब आप ये सारे इतने सारे स्ट्रगल देखने के बाद क्या आता है? सोशल इमेज। तो सोशल इमेज में आपको जिस तरीके का आपने काम करा है, 5th हाउस में जो जिस तरीके का आपने काम को पकड़ा है, उसके ऊपर 6th हाउस में उस काम को आप डेली बेसिस पे कर रहे हो, और करने के बाद आपका एक जो सोशल इमेज बना है, ठीक है, कि हाँ ये बंदा ये काम करता है, डेली यही काम करता है, तो वो सोशल इमेज जो बनता है, वहां से आपको लोग आपके साथ जुड़ते हैं। एंड दैट्स वेयर द पार्टनरशिप ऑल्सो कम्स। ठीक है, तो आप इस तरीके से हर एक हाउस को समझो कि आपका लाइफ का ही एक पार्ट है ये, या अलग कुछ नहीं है, ठीक है। तो वो वहां से आपका पार्टनरशिप हो गया। अभी चलो 7th हाउस तो मैरिज का भी होता है, तो मैरिज हो गया वहां से, ठीक है, मान के चलो कि वहां से आपका मैरिज भी हो गया, मतलब कि लाइफ का पार्टनरशिप। मतलब आप आए, जब आप आए, तो उनको हम लग्न के हिसाब से देख रहे हैं, उसके सातवें घर, उसके सातवें घर क्या आ गया? आपका सोशल इमेज, या लोग आपको कैसे देख रहे हैं आपके सोसाइटी में, ठीक है, वो आपका आ गया। ठीक है, अभी वहां से आपका बाकी सातवें घर का अभी यहां से शुरू हुआ। अभी यहां से आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चालू कर दिया। आप समझ रहे हो? आप यहां से रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना चालू कर दिया। आपका, आपके ऊपर जितना भी पैम्पर करना था, आपको रिबिल्ड करना था, आपको फैमिली दे दिया गया, सिबलिंग्स दे दिया गया, कम्युनिकेशन करवाया गया, कंफर्ट दे दिया गया, सब कुछ हुआ। अभी आपका खुद का यहां से चालू होगा। अभी जब भी आपने वहां पे आपका पार्टनरशिप हुआ, तो 8th हाउस क्या हो गया? इन लॉज हो गया। राइट, इन लॉज हो गया। तो वहां से आपका मैटरनल जो जो आपका जो इन लॉज का जो पार्ट है, ठीक है, वहां से आपका दूसरा फैमिली स्टार्ट हो रहा है। आपका दूसरा फैमिली स्टार्ट हो रहा है। तो इन लॉज का दूसरा फैमिली हो गया। इन लॉज के हाउस से अगर आप 7th हाउस को देखो, तो अपना फैमिली और नीचे का इन लॉज फैमिली। यू गेटिंग माय पॉइंट? इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, ठीक है। तो आपने 8th हाउस में क्या करा? इन लॉज, अपना शादी के बाद जो फैमिली ग्रो हुआ, उसके उसके फैमिली को, मतलब पार्टनर के फैमिली के साथ आपका बॉन्डिंग हुआ। देन वहां से जब सारे, तो यहां से क्या हुआ कि ग्रुप बड़ा होता गया, आपका फैमिली बड़ा होता जा रहा है, आपके सराउंडिंग बड़ा होता जा रहा है। आप आए, आपका खुद का फैमिली, भाई बहन, कंफर्ट, क्रिएटिविटी, काम करा, शादी करा। अभी शादी के बाद फैमिली और ज्यादा ग्रो कर गया। फैमिली ग्रो करने के बाद देन आ गया आपके 9th हाउस, लक फैक्टर। लक फैक्टर। तो 9th हाउस क्या है? अभी आपको चाहिए ज्ञान। ज्ञान किस चीज का? आगे काम करने का। काम कैसे करें, लाभ कैसे बनाए, मोक्ष तक का, क्योंकि एंड गोल क्या है? 12th हाउस तक पहुंचना है ना। नहीं तो फिर से फर्स्ट हाउस कैसे आएगा? राइट, फिर से फर्स्ट हाउस आ ही नहीं सकता ना, अगर 12th हाउस तक नहीं पहुंचे तो। अभी ज्ञान, लक फैक्टर,
या लक, भाग्य, ज्ञान, ठीक है, नॉलेज आपने गेन करा, वो हो गया आपके 9th हाउस में। तो नॉलेज गेन कर लिया। नॉलेज गेन करने के बाद क्या आएगा? अभी नॉलेज, सिर्फ नॉलेज से कुछ होने वाला है? नहीं, आपको काम करना पड़ेगा अभी। तो काम क्या आ गया? सैटर्न, जहां पे आपका 10th हाउस आता है, मतलब कैप्रिकॉर्न का जो पार्ट आ जाता है, ठीक है। सैटर्न मतलब कि सॉरी 10th हाउस, ठीक है। 10th हाउस क्या है? ओवरऑल कर्मा। तो आपको काम करना पड़ेगा अभी। अभी यहाँ पे जो है ये उपचार भाव के अंदर आ गया। तो उपचार भाव मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे इमोशन काम नहीं करते, यहाँ पे सिर्फ काम ही काम करता है, सिर्फ काम ही काम करता है। एक्चुअली मुझे ये वर्ड किसी ने बोला था बहुत पहले, तो मुझे अभी याद आ गया, तो इसीलिए आई जस्ट आई जस्ट सेड राइट नाउ कि लाइक ये जो सारे भाव है 3 6 10 12, 3 6 10 11, इसमें आपको सिर्फ काम ही काम करता है। यहाँ पे इमोशन काम नहीं करते, फीलिंग्स काम नहीं करते। तो आपने ज्ञान ले लिया, ठीक है। अभी आप काम कर रहे हो उसी ज्ञान से जो आप 9th हाउस में कलेक्ट करे थे। अभी आपका वही चीज आप ज्ञान, वही जो ज्ञान लिया उसके ऊपर अभी आप काम कर रहे हो 10th हाउस में। 10th हाउस में जब आप काम कर रहे हो, अभी 10th हाउस आपको ओवरऑल कर्मा है। आप देखो इसका 7th हाउस क्या है? इसका 7th हाउस आ गया आपके 4th हाउस। 4th हाउस क्या है? कंफर्ट। कंफर्ट का ऑपोजिट क्या है? काम। आप लेटे हो, 4th हाउस, आराम से आपको काम दिया गया, आपको उठ के करना है, घर से बाहर जाके आपको काम करना है, दैट्स कम्स टू द 10th हाउस, राइट। तो आपको इट्स लाइक अ बैलेंस, बैलेंस इज हैपनिंग, राइट। तो वो 10th हाउस, अभी 10th हाउस काम करके क्या करना? सिर्फ काम करेंगे नहीं, लाभ मिलेगा ना काम करके। क्या है? 11th हाउस, काम अकेले तो नहीं करोगे, किसी ना किसी के लिए करोगे, या फिर कोई आपके लिए काम करेगा, या किसी के साथ काम करोगे। ऐसे अकेले तो काम नहीं कर सकते कोई भी, राइट। इधर कोई आपको पैसा देगा नहीं, तो आप किसी जगह पे पैसा लगाओगे, वहां से पैसा आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ ना कुछ होगा, राइट। तो वो आ गया आपके 11th हाउस। सोशल सर्कल, सोशल सर्कल के साथ आपने गेन्स का भी देखा जाता है। आपके विश फुलफिलमेंट, तो विश जो है वो भी आपका फुलफिल हो रहा होगा। वो जिस तरीके का आपने ज्ञान लिया 9th हाउस में, उसको, उस ज्ञान को अपने कर्मों में कन्वर्ट करा, उस कर्मा अभी आपका जनरेट हो रहा है, उसी हिसाब से आपको फायदा मिल रहा है, मतलब रिजल्ट मिल रहा है 11th हाउस में। अभी आपने फायदा तो सब कुछ हो गया, अभी क्या? जस्ट इमेजिन, इट्स लाइक कि अ गाय, ठीक है, जो कि हु हैज बॉर्न इन अ वेरी 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 पुअर फैमिली, मान के चलो ऐसे, ठीक है, सिनेरियो मान के चलो कि एक बंदा है जो कि बहुत गरीब फैमिली से आया है, ठीक है। उसका पैदा हुआ, उसको वो बचपन से बहुत स्ट्रगल करा, सब कुछ हुआ, ठीक है, ठीक है। धीरे धीरे काम करा, शादी करा, बच्चे हुए, सब कुछ हुए, फैमिली हुए, बहुत स्ट्रगल करा, और वो एक टाइम पे बहुत मल्टी मिलियनियर बन गया। अभी क्या? अभी उसको कोई भूख ही नहीं है। अभी उसका मान के चलो कि 60 70 ईयर्स हो चुके हैं, अभी उसका कोई भूख नहीं है। अभी वो क्या करेगा? अभी वो कुछ तो करना है ना उससे, वो कितना कमाएगा? और राइट। तो वहां पे क्या आ गया? इधर वो बंदा चैरिटी करेगा कि हाँ मैंने तो अपने लिए कर लिया है, मैंने अपने आने वाले 10 जनरेशन के लिए बना के रखा है, या फिर 2 जनरेशन के लिए बना के रखा है, अभी मेरे को बाकी लोगों का देना है, राइट। या फिर मोक्ष, अभी वहां पे आप डेथ को मान लो तो डेथ मान लो, या फिर आप उसको, मोस्टली तो लोग चैरिटी ही करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो जीवन का जो आपके जीवन का जो विश है, वो आपका फुलफिल हो गया 11th हाउस में। 11th हाउस के बाद क्या आ गया? मोक्ष। क्योंकि अगर मान के चलो, बहुत सारे लोग मुझे ऐसे मतलब बोलते रहते हैं कि 12th हाउस का जो सिग्निफिकेशन है, वो अगर हम हटा दे, अगर वो हम ना करें तो क्या होगा? तो सबसे पहले तो आपको रात का सोना ही नहीं होगा ढंग से, आप रात को सो ही नहीं पाओगे ढंग से। सेकेंड, फर्स्ट थिंग, अगर आप उसको एफ्लेक्टेड करना चाहते हो तो। सेकेंड चीज, आपका जो इंट्यूशन पावर है वो भी आपका चला जाएगा। थर्ड थिंग, अगर आप सिर्फ अपना विश ही फुलफिलमेंट कर रहे हो, एक टाइम पे वो भी आपको बोर लगेगा, क्योंकि दुनिया में सब, हर एक चीजें ना सैचुरेटेड है, मतलब कि एक टाइम के बाद वो बहुत ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा क्लटर्ड फील होने ही लगता है। तो सबको ही है, ठीक है। इट्स नॉट सेम। अगर आप आज दस 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 मतलब 10,000 रुपए कमा रहे हो, कल को आप 20,000 कमाओगे। अभी आपकी इच्छा हो रहा है 50,000 कमाना, 50,000 कमा रहे होगे। अभी आपको इच्छा हो रहा है कि नहीं लाख रुपए कमाओ, तो लाख रुपए कमाओगे, राइट। तो अभी इसके बाद आपको इच्छा हो रहा है कि 1 करोड़, आपने चलो 1 करोड़ रुपए भी कमा लिया,
ठीक है, अभी इसके बाद आपको इच्छा हो रहा है कि आप 100 करोड़ कमाओगे, 100 करोड़ रुपए भी कमा लिया, ठीक है, 500 करोड़, 1000 करोड़, ठीक है, अभी इसके बाद क्या, और कितना? उसके बाद आपको बैक टू बेसिक ही आना पड़ेगा, और उसका लिए एक ही रास्ता है, वो है सब कुछ छोड़ना। छोड़ना मतलब छोड़ के चले नहीं जाना है, मतलब कि इमोशनली उस पर्टिकुलर विश को अभी छोड़ देना, मतलब हो गया, विश फुलफिलमेंट हो गया। जो बंदा 100 करोड़ में सारे, मतलब अगर आपके पास 100 करोड़ है और आपके दोस्त के पास मान के चलो 500 करोड़ है, इवेंचुअली आप दोनों का लाइफ सेम ही है। वो 500 करोड़ में भी कुछ खास ज्यादा नहीं कर पाएगा, आप 100 करोड़ में भी उसकी उसी की तरह लाइफस्टाइल ही लीड करोगे। क्योंकि ऐसा कोई दुनिया में मुझे नहीं लगता, 99% चीजें दुनिया में 100 करोड़ और 500 करोड़ में कोई ऐसा डिफरेंस नहीं है इन टर्म्स ऑफ, अगर बिजनेस को हटाया जाए तो, अगर सिर्फ लाइफ सेटलमेंट की बात करा जाए, तो जो बंदा 100 करोड़ रुपए उस जिसके पास है, वो भी दुनिया के सारे भोग विलास जितने भी विश है, वो अपना विश बहुत अच्छे तरीके से लार्जर देन लाइफ बिता सकता है। सेम गोज टू 500 करोड़, सेम गोज टू 1000 करोड़ ऑल्सो। ठीक है, तो उसके बाद क्या, उसके बाद तो एक ही चीज आता है ना, बस हो गया, अभी क्या, अभी शांति से जाना है। अभी शांति से जाना है, मतलब इधर आप उसको मोक्ष बोल दो, डेथ बोल दो, वॉट एवर यू कैन से, यू कैन गो फॉर इट, बट आई वुड सजेस्ट कि जब आप इतने सारे चीजें, जब आपका विश फुलफिलमेंट हो चुका है, तो अभी आप हेल्प करोगे दूसरों का विश फुलफिलमेंट करके। इसीलिए आप देखोगे कि बहुत सारे लोग जब एक टाइम के बाद वो लोग चैरिटी करते हैं, एनजीओ में इन्वेस्ट करते हैं, एनिमल शेल्टर खोल लेते हैं, वृद्धाश्रम में इन्वेस्ट करते हैं या खोल लेते हैं, या फिर कुछ ऐसा करते हैं जिससे मतलब उसको कोई फायदा ना हो, समाज को फायदा हो, वो कोई उसमें कोई वो बेनिफिट नहीं देखते, ठीक है, वो दूसरे का बेनिफिट देखते हैं। एंड दैट्स व्हाट एग्जैक्टली मेक देम हैप्पी। तो ये होता है चीजें, ये ऐसे बनते हैं पूरे कुंडली का एक प्रॉपर चीज है। अगर आप इस चीज को अच्छे तरीके से समझ लो, तो इट्स अ वेरी गुड थिंग, इट्स अ वेरी गुड थिंग। ऐसे ही एक मुझे क्वेश्चन आया था बहुत पहले, एक एक्चुअली वो बच्चा था, तो उसने मुझे ऐसे पूछा था कि अच्छा, हम हर एक प्लेनेट को तो रीड कर रहे हैं कि क्या है नहीं है, हर एक प्लेनेट तो अर्थ कहाँ है, क्योंकि वहां पे स्पेस में तो अर्थ भी है ना, यूनिवर्स में अर्थ भी है, तो अर्थ कहाँ है? बट आपकी कुंडली तो अर्थ है, आपकी कुंडली ही अर्थ है। एंड इसीलिए वहां से डिग्री देखा जाता है कि ये डिग्री है कि लाइक 26 डिग्री में सूर्य है, 15 डिग्री में जुपिटर है। वो डिग्री आप कहाँ से देख रहे हो, कोई ना कोई पॉइंट से तो डिग्री देखोगे ना, कि ये यहाँ पे है, वो वहां पे है, तो वो अर्थ से ही देखा जा रहा है। और वो अर्थ क्या है, वो कुंडली आपका अर्थ है, मतलब आपका जो कुंडली है, वो आपका एक्चुअल जीपीएस स्पॉट है कि यहाँ पे आपने पैदा हुआ था, उस पैदा होने की उस जो पॉइंट है, उस पॉइंट के हिसाब से आपका ये पूरा डिग्री सिस्टम, आपका प्लानिटरी मूव, सॉरी, जो सिस्टम है, जो प्लेसमेंट है, वो आपको मिला है। एंड अकॉर्डिंग टू दैट ओनली आपका आपका राशि, आपका नक्षत्र आपको मिला है। एंड अकॉर्डिंगली ओनली आपका पूरे लाइफ में जो भी ट्रांजिट होगा, उस हिसाब से आपको रिजल्ट मिलेगा। इट्स सिंपल एज दैट, इट्स एज सिंपल एज दैट। तो आप इस तरीके से समझो, इट्स वेरी इजी, एस्ट्रोलॉजी इज वेरी इजी। बट अगर आप उस हिसाब से जानते हो, अगर आप इसको कॉम्प्लिकेटेड ना करो तो, सो दिस इज हाउ एग्जैक्टली इट इज। तो आई होप कि आपको हर एक भाव का इंपॉर्टेंस अपने लाइफ में पता चला हो। और आई रियली लव टू गिव यू ऑल दिस थिंग्स। So I always request you to just subscribe and like and share my channel. If you feel it's valuable, then definitely do a thumbs up. So yeah, that's how it is. I'll again come back with another good topic. And in between, अगर आपको ऐसा कुछ लगता है तो आप हमें मुझे कमेंट में भी बता सकते हो कि ऐसा क्या कौन सा वीडियो है जिसके मतलब टॉपिक है जिसके ऊपर मैं वीडियो बना के आपका लाइफ थोड़ा बहुत इजी बना सकता हूँ। So yeah, that's all it is. Thank you. Om Namah Shivaya.